हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चाहे कोई से भी पॉलिटेक्निक में, देखिए बहुत बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सीरीज़ है। इसमें हम क्वेश्चंस ज़्यादा, जो फिज़िक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये तो पहली वीडियो है। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी हम फिज़िक्स की ही रखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इस चैप्टर में जो आपका मेनली इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर फिज़िक्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे रैंक मिले और आपको गवर्नमेंट कॉलेज उत्तराखंड में मिल जाए पॉलिटेक्निक का। तो यहाँ पर शुरू करते हैं फिज़िक्स की सीरीज़ से। तो यहाँ पर देखिए फिज़िक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से कहाँ तक होता है? 20 हर्ट्ज तक ही होता है। 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 गीगा हर्ट्ज तक, या 20 किलो हर्ट्ज तक, 25 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका आंसर आएगा देखिए 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो हर्ट्ज होती है, कई बार पूछता है किसकी यूनिट होती है, तो यूनिट होती है देखिए फ्रीक्वेंसी की। किसकी यूनिट होगी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपागेट। इनमें से कौन सी लहरों के प्रचार में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? साउंड में, अर्थक्वेक में, लाइट वेव में, या वाटर सरफेस वेव में। तो आपको पता है लाइट वेव जो होती है इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, सभी मीडियम में जा सकती है। लाइट वेव जो होती है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास देखिए 1 kg है और दूसरे का 3 kg है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ M1 जो है आपके पास दिया है 1 किलोग्राम 1 kg, और जो आपके पास M2 है वो यहाँ पर गिवन है। देखिए M2 आपको दिया है, देखिए ये गिवन है 3 किलोग्राम। आपको बोला कि यदि इनके मोमेंटम बराबर है, क्या बराबर है? यहाँ पर मोमेंटम बराबर है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का अनुपात क्या होगा? अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, उसने दो वर्ड दिए। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है और पोटेंशियल, यहाँ पर जो मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम है, इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है P²/2m। ये यहाँ पर रिलेशन होता है। ये रिलेशन आप नोट कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है P²/2m। काइनेटिक एनर्जी यानी के, P यानी मोमेंटम। अब ध्यान दीजिए, उसने कहा यहाँ पर हमारे मोमेंटम बराबर हैं, हमारे मोमेंटम यहाँ पर बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा? यहाँ पर मोमेंटम बराबर है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए देखिए KE1, पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो मोमेंटम होगा वो होगा P1² ये होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए क्या होगा? P2²/2m। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दोनों के मोमेंटम बराबर हैं तो ये चीज़ें कट जाएंगी आपस में। जब आप रेशो में इनको रखेंगे, m से यहाँ पर देखिए m यहाँ पर आपको गिवन है, 2 से 2 भी कट जाएगा। m देखिए एक m है यहाँ पर 1 और दूसरा है 3। क्या है? एक है 1 और एक है यहाँ पर 3। तो इन दोनों का अनुपात ही यहाँ पर रहेगा। देखिए कहीं आपको 1:3 या 3:1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 3:1 इसका सही आंसर है। क्या होगा? 3:1। ये आपको ध्यान देना है। क्या होगा इसका आंसर? 3:1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फिर आप यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁵, 3.6 × 10⁶, 3.6 × 10⁷ या 3.63 × 10⁵। इसमें से आपके 1 किलोवाट आवर में कितने यहाँ पर जो हैं वो जूल होंगे, ये हमको यहाँ पर बताना है। 1 किलोवाट आवर में यहाँ पर कितने आपके जूल होते हैं, ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 54। 1 किलोवाट आवर बराबर, इसका आप खुद भी जो है वो आप आंसर देने की कोशिश करें, तो इसका आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते देखिए एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर एक रिलेटिव डेंसिटी से सवाल है कि यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दी है 10.8। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम/m³। आपको डेंसिटी निकालनी सिल्वर की। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम/m³ है। तो चांदी का घनत्व क्या होगा? तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको आप एस से डिनोट करते हैं,
एस बराबर होता है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो आपको रिलेटिव किसकी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी सिल्वर की, ऑफ सिल्वर, ये फॉर्मूला होगा। अपॉन में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी। तो एस आपको दिया है 10.8, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी आपको दी है, आपको निकालनी है डेंसिटी, यहाँ पर आपको निकालनी है डेंसिटी। क्या होगा फॉर्मूला, इसको देखिए, स्पेसिफिक, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको भी आप बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा रिलेटिव डेंसिटी जो एस से हमने डिनोट किया है यहाँ पर, वो होती है डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर होगी, क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर और डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए जो एस होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये देखिए। तो एस आपको दिया है 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया 10⁻3, तो ये आपका क्या आ जाएगा पूरा 10.8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा आंसर दिख रहा है, तो पहला ये सही आंसर होगा 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, एफ जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कहते हैं जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R², ये आपने पढ़ा है। अब जी की यूनिट आपको निकालनी है, ये जी की, तो आप सभी चीज़ों को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा एफ इंटू R² अपॉन में M1 इंटू M2। देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर होता है यहाँ पर मीटर में, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो देखिए आपको कहीं कहीं पे ऐसा आंसर दिख रहा है, ये फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है, क्या है, फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये इसका सही उत्तर आएगा। आपसे कई बार पूछते हैं कि एक जूल में कितने अर्ज होते हैं, तो 10⁻7 वहाँ पर उत्तर आएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए आप, फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, यदि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए सिंपल, यहाँ से आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको होता है 12 mv² होता है। मास आपको गिवन है, देखिए 12 m क्या है 15, v है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 15 से यहाँ पर 2 कटा 30, 15 इंटू 2 30, 30 को 4 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 120 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 120 जूल, 120 जूल, क्या आएगा 120 जूल। देखिए द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यानी जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से, तो कॉनकेव होगी, ये कॉन्वेक्स हो गया आपका इस तरीके से। यदि वस्तु आपका, ये आपका पोल है और ये फोकस है, जब वस्तु की स्थिति इन दोनों के पोल और फोकस के बीच में होगी, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरीके का बनता है, वो आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके का बनता है, उल्टा, वास्तविक, सीधा और आभासी, किस तरीके का बनेगा मैं आपको बताऊं। तो आपका जो इमेज है वो बनेगी, जो प्रतिबिंब है वो आपका बनेगा सीधा एवं आभासी, सीधा एवं आभासी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जब वस्तु की स्थिति फोकस एवं ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रासोनिक वेव इज जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रोग्रेसिव वेव या स्टेशनरी वेव। तो इसका आंसर आएगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है अल्ट्रासोनिक वेव, ये आपको ध्यान रखना है। ए साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 2 kHz एंड वेवलेंथ 35 cm। द टाइम ट्रेवल बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर विल बी, यानी आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपको पता है, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी बराबर टी अपॉन एस, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको डिस्टेंस तो पता है 7 किलोमीटर है, पर स्पीड नहीं पता है। स्पीड आप कैसे निकालेंगे, स्पीड यहाँ पर आपको पता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 kHz, फ्रीक्वेंसी दी है 2 kHz दी है, देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दी है, देखिए 2 kHz, तो इसमें 2 × 1000 आप करेंगे
इंटू लैम्डा, लैम्डा है 35 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.35 आएगा। तो यहाँ पर है आपका 700 आएगा, कितना आएगा 700 मीटर पर सेकंड। अभी आपके पास स्पीड आ गई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप करेंगे, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, बट्टे में 700, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 7 से 7 कटा, आएगा 10, आंसर आएगा 10 सेकंड, आंसर आपका आएगा 10 सेकंड। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या होती है। 1531 मीटर पर सेकंड, 1533 मीटर पर सेकंड, 1536 मीटर पर सेकंड, या 1498 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 1498 मीटर पर सेकंड इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। देखिए फिर है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए 3 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर पर सेकंड, 3 की घात 7 किलोमीटर पर सेकंड, ये 3 की घात 6 किलोमीटर पर सेकंड, 6 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि जो हम याद करते हैं 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड करते हैं, पर सेकंड, तो यहाँ पर 10 की घात 6 आएगा। यहाँ पर आप देखिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10 की घात 6 किलोमीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 की घात 6 किलोमीटर पर सेकंड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आप देखिए। फिर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए 64, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका 63, इसका जो आप यहाँ पर आंसर दे रखा है यहाँ पर, वो यहाँ पर जो है बुक्स में जो है कई बार जो है वो गलत रहता है। वो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आंसर होता है आपका वो किस में दे देते हैं, यहाँ पर जो है मीटर में देते हैं। तो आपको ये लिखना है, किलोमीटर में ये लिखना है। जो बुक्स हैं, देखिए जो बुक्स यहाँ पर हैं जिसमें ये क्वेश्चंस हैं 63 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यानी उसमें गलत दे रखा है। देखिए उसमें दे रखा था 3 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर पर सेकंड, पर यहाँ पे मीटर आएगा तभी सही होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए स्पीड आपको निकालनी है यहाँ पे, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है 100 किलोमीटर इंटू 2 बटे 2, ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर आ गया स्पीड। पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो मीटर सेकंड में है, यानी आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 इंटू 1000 आप करेंगे, आवर में 3600 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं घंटे में, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कटेंगे। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 13.88 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे फिजिक्स में। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर क्वेश्चन है पदार्थ जिसका प्रयोग फ्यूज़ बनाने के लिए किया जाता है, पदार्थ जिसका उपयोग फ्यूज़ बनाने के लिए किया जाता है उसका होना चाहिए उच्च गलनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी जब आप फ्यूज़ बनाते हैं कि ये कोई भी, तो उसके लिए गलनांक जो होते हैं वो अधिक होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ए बल्ब ऑफ 60 वाट, देखिए एक बल्ब है 60 वाट का, पावर दे दिया आपको 60 वाट, टाइम दे दिया आपको 50 घंटे, आपसे एनर्जी पूछ रहे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इंटू टाइम, पर पावर आपकी किलोवाट आवर में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, किलोवाट आवर में। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 0.06 इंटू टाइम, टाइम है आपके पास 50, टाइम है आपका 50। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 इंटू 6 30 आएगा, तो वहाँ से 0 का कैंसिल हो जाएगा, 3 किलोवाट आवर आएगा। क्या आएगा आंसर, 3 किलोवाट आवर इसका आंसर आएगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना है। घरेलू सर्किट जो होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट उसमें जो कलर होता है न्यूट्रल वायर का, जो उदासीन तार होता है उसका रंग क्या होता है, ब्लैक, रेड, ब्लू या ग्रीन। तो देखिए उदासीन है यानी ग्रीन, क्या होगा, उदासीन है तो ग्रीन यहाँ पर उत्तर होगा। जो मिरर यूज़ किए जाते हैं सेविंग के लिए, जो सेविंग मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या एनी ऑफ दिस। तो स्टूडेंट को होता है प्लेन या एनी ऑफ दिस तो होगा नहीं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में होगा, तो इसका आंसर होगा कॉनकेव। क्या होगा इसका आंसर, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क से, आप जो है इनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखिए इनके आंसर 4 क्वेश्चन देखिए। इमेज इन ह्यूमन आइज फॉर्म्ड एट, मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एरिस में, प्यूपिल में, कॉर्निया में या रेटिना में, कॉर्निया में या रेटिना में, कहाँ पर इमेज बनता है। आपको इसका आंसर लिखना होगा इस तरीके से, 1 का 1 2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं आंसर।
फिर इसको आप 1 नंबर दें, इसको 2, इस तरीके से आप दे सकते हैं आंसर। वेरी बिग पार्टिकल्स स्कैटर, बहुत बड़े कण प्रकीर्णन करते हैं। 7वां रंग ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट या रेड लाइट, इसका भी आपको आंसर देना है। जो हमारी आँख का फार बिंदु होता है, जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी 15 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर, ये इसका आपको आंसर बताना है। फिर है विच कलर हैज़ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, किसका विचलन कोण सबसे कम होता है। इस तरीके से आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, यहाँ से 7 रंग निकलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इस तरीके से आपको बताना है किसका सबसे कम होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में फिजिक्स में मैंने आपको बताया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा क्वेश्चन आज लाइट के थे, कुछ इसमें देखिए आपने देखा कि मिरर की भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कुछ आई लाइट से रिलेटेड हैं क्वेश्चन यहाँ पर। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के ही सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से होंगे उसमें देखिए क्वेश्चन। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाद फिर हम केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस इजी देखिए, पॉलिटेक्निक का लेवल कुछ ज़्यादा हाई नहीं है जिसका पेपर आपका कठिन बने, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आसान पेपर आने के बावजूद भी जो है गलतियाँ करते हैं और अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, तो आप इससे तैयारी करें। हमारे चैनल से सभी वीडियोस देखिए, अभी हमने लगभग 6 वीडियोस यहाँ पर डाल चुके हैं। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक साइंस के क्वेश्चन की, मैथ के क्वेश्चन की भी वीडियोस डाली हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।